श्रीमद्भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 26 प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। श्लोक 26, 36 और 37। 36 में पढ़ूंगा। मृदुत्वम कठिनत्वम च शैत्यम उष्ण त्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वम तन्मात्रम नभस्वता। अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। कोमलता तथा कठोरता एवं शीतलता तथा उष्णता ये स्पर्श को बताने वाले लक्षण हैं जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप में लक्षित किया जाता है। तात्पर्य। मूर्त रूप में होना स्वरूप का प्रमाण है। वास्तव में वस्तुओं को दो भिन्न प्रकार से समझा जाता है। वे या तो कोमल होती हैं या कठोर, शीतल अथवा गर्म इत्यादि। स्पर्श इंद्रिय की यह स्पर्श क्रिया आकाश से उत्पन्न वायु के विकास का प्रतिफल है। श्लोक क्रमांक 37। चालनम व्यूहनम प्राप्तिर नेत्रत्वम द्रव्य शब्दयोः सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वम वायोः कर्माभिलक्षणम्। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। गतियों, मिश्रण, शब्द को पदार्थों तथा अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुँचाने एवं अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं प्रदान करने में वायु की क्रिया लक्षित होती है। तात्पर्य। जब हम पेड़ों की शाखाओं को हिलते या जमीन पर सूखी पत्तियों को आपस में एकत्र होते देखते हैं तो हमें वायु की क्रिया का अनुभव होता है। इसी प्रकार वायु की क्रिया से ही शरीर गतिमान होता है और जब वायु अवरुद्ध हो जाती है तो तमाम रोग फैलते हैं। लकवा, तंत्रिका अवरोध, पागलपन तथा अन्य रोग वायु के अपर्याप्त संचार के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद पद्धति में इन रोगों का इलाज वायु संचार के आधार पर किया जाता है। यदि प्रारंभ से वायु संचार प्रक्रिया का ध्यान रखा जाए तो ऐसे रोग ना हो। आयुर्वेद तथा श्रीमद् भागवतम से भी यह स्पष्ट है कि केवल वायु के कारण अनेक क्रियाएं अंतः तथा बाह्य रूप से चलती रहती हैं और जैसे ही वायु संचार में कमी आई नहीं कि ये क्रियाएं बंद हो जाती हैं। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है नेतृत्वम द्रव्य शब्दयोः। क्रिया के ऊपर हमारा प्रभुत्व वायु की गतिशीलता के ही कारण है। यदि वायु का संचार रुक जाए तो हम शब्द सुनकर उस स्थान तक नहीं पहुँच सकते। यदि कोई हमें पुकारता है तो हम वायु संचार के ही कारण ध्वनि सुनते हैं और उस स्थान या व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जहां से ध्वनि आती है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ये सब वायु की गतियों के कारण हैं। गंध की पहचान भी वायु की क्रिया के फलस्वरूप होती है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भौतिक जगत का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में चर्चा चल रही है। तो भगवान की जो अपरा शक्तियाँ हैं, जो भौतिक शक्तियाँ हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, उसका निर्माण कैसे क्रमबद्ध तरीके से होता है वो यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो भगवान की जैसे अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है और तटस्थ शक्ति है। तो ये बहिरंगा शक्ति के बारे में पूरा वर्णन किया जा रहा है ना। और ये जैसे ये पूरी सृष्टि के बारे में वर्णन किया जा रहा है उससे हम कई चीज़ें समझ सकते हैं कि इस सृष्टि को बनाने के लिए, इतना सिस्टमेटिक तरीके से बनाने के लिए और हर इंद्रियां हैं उनका क्या कार्य है, हर इंद्रिय विषय हैं उनका क्या कार्य है, हर जो अपरा शक्ति है उसका क्या कार्य है। तो इसके पीछे कितना अधिक बुद्धिमता चाहिए, कितनी ज़्यादा उसके लिए मस्तिष्क चाहिए, है ना। तो ये सब इतना शब्द से लेकर पृथ्वी तक
जो सभी सूक्ष्म तत्व बन रहे हैं, और सारे तत्वों में किस तरह से हर तत्व का, हर इंद्रियों का कितना महत्वपूर्ण रोल है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो कोई भी है, नास्तिक भी है तो मन में विचार उठेगा कि ये कितना अच्छी तरह से इस पूरी सृष्टि बनी है। तो कुछ ना हो कोई इसके पीछे कोई नियंता या बनाने वाला होना चाहिए, है ना। और ये अकारण नहीं बनी है, बाई चांस नहीं बनी है ना। तो वो कितने, जो इस सृष्टि को बनाने वाले हैं वो कितने महान हैं, है ना। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ कलाकृति करते हैं या कुछ मशीन बनाते हैं, जो मशीन बहुत ही जटिल होती है ना, और उस मशीन को जब कहीं प्रस्तुत किया जाता है, तो जब उस मशीन का पूरा हम देखते हैं कि किस तरह से वो कार्य करती है, और उसमें कैसे छोटे छोटे कल पुर्जे हैं, और कैसे आपस में कार्य करके एक उसका जो परिणाम है, एंड रिजल्ट है, वो क्या मिल रहा है, तो हमें उस व्यक्ति को जानने की इच्छा होती है ना। वो कौन है व्यक्ति जो इतना, उसका ब्रेन इतना तेज़ है कि उसने जो मशीन ऐसी इतनी जटिल मशीन बना दी। तो इसीलिए ये पूरा सृष्टि के बारे में बार बार वर्णन किया जा रहा है कि हम जो भगवान है ना, भगवान कैसे महान है उस चीज़ को हम समझें, है ना। और हम भगवान और भगवान की सृष्टि के सामने कितने तुच्छ हैं, वो भावना हमारे अंदर आए। तो भागवतम में जैसे 10 विषयों का वर्णन किया गया है ना। अतः सर्गस्य अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम ऊतया मनमंतर ईशानुकथा निरोध मुक्तिर आश्रय। तो कोई भी पुराण होता है या कोई भी महापुराण होता है, वो पुराण कैसे बनता है, महापुराण कैसे बनता है, जब उसमें इन 10 विषयों का वर्णन किया जाता है ना। तो अत्र सर्ग विसर्गस्य, तो ये जो पूरा वर्णन चल रहा है वो किसके चल रहा है, ये विसर्ग चल रहा है ना। सर्ग मतलब ब्रह्मा जी का जन्म, है ना, और विसर्ग मतलब ब्रह्मा जी बाकी सब भौतिक तत्वों को लेकर कैसे इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, वो है विसर्ग, है ना। प्राइमरी क्रिएशन और सेकेंडरी क्रिएशन। तो ये सेकेंडरी क्रिएशन के बारे में चर्चा चल रही है। तो हम देख सकते हैं कि भागवतम में जो सबसे अंतिम में क्या है, निरोध मुक्तिर आश्रय, जो 10वां स्कंद है वो आश्रय तत्व के बारे में। आश्रय मतलब किसकी शरण लेना है, किनकी शरण में जाना है। तो वो जो आश्रय तत्व है, जिनकी शरण में जाना है, वो कौन है, क्या करते हैं, कैसे सृष्टि का निर्माण करते हैं, कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे भक्तों को भगवत धाम ले जाते हैं। जब हम पहले से लेकर 9वें स्कंद तक ये पढ़ते हैं, तो जो आश्रय है, जो भगवान की प्रत्यक्ष रूप से लीलाएं हैं, वो उसके प्रति क्या है, एक आकर्षण उत्पन्न होता है ना। और सही इस तरह से आकर्षण उत्पन्न होता है, एक भावुकता के स्तर पर, एक सहजिया के स्तर पर वो आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा। तो इसीलिए ये वर्णन किया गया है ना। अभी यहाँ जो आज के जो 2 श्लोक हैं उसके बारे में, उसमें वायु के बारे में बताया गया, वायु और स्पर्श इंद्रिय, है ना। जैसे हमने स्पर्श इंद्रिय मतलब त्वचा, तो पहले हमने शब्द के बारे में पढ़ा था, शब्द, ध्वनि और कान, है ना। आज वायु और स्पर्श और ये त्वचा, तो इसके अलग अलग कार्य क्या होते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि स्पर्श जो है, कोई भी जो वस्तु है उसके स्पर्श में क्या क्या आता है, या तो वो कठोर होती है या कोमल होती है ना, या उष्ण होती है या शीतल होती है ना। तो जब इंद्रियां हैं, इंद्रिय विषयों के संपर्क में आते हैं, है ना। जैसे मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, है ना, कि जब इंद्रियां और इंद्रिय विषयों के संपर्क में आते हैं तो उससे एक अनुभव बनता है ना। तो ये जो स्पर्श इंद्रियों का अनुभव है वो क्या है, गर्म है, ठंडा है ना, कठोर है, मृदु है। अभी जो ठंडा गर्म है, मृदु कठोर है, वही क्या होगा, सुख और दुख होगा, है ना। जैसे अभी बहुत गर्मी है, तो जो स्पर्श इंद्रियां हैं, है ना, गर्मी के संपर्क में आती है तो हमें बहुत ज़्यादा वो गर्मी लगती है ना। सर्दी होगी तो बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। तो इंद्रियां और इंद्रिय विषय क्या है, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं।
और संपर्क में आने से क्या होता है, उस चीज़ का अनुभव होता है ना। जैसे कान है ना, तो कान के लिए इंद्रिय विषय क्या है, शब्द है, और इंद्रिय क्या है, स्वयं कान। फिर ये अगला श्लोक है, उसमें बताया गया है कि वायु के अलग अलग कार्य क्या होते हैं, है ना। तो वायु क्या है, चलायमान। वायु क्या होती है, चलायमान होती है। तो जहाँ भी हमें कुछ गति दिखाई दे रही है प्रकृति के अंदर, जैसे श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जैसे पेड़ हिल रहे हैं, है ना, या पत्तियाँ इकट्ठा हो रही हैं, है ना, या तूफान आ रहा है ना, तो ये सब क्या है, वायु की क्रियाएं हैं। तो जैसे वायु बाहर के जगत को चलायमान रखती है, उसी के द्वारा वायु हमारे शरीर को भी चलायमान रखती है ना। वायु का जो कॉन्सेप्ट है आधुनिक विज्ञान में, वो क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। हमारे शरीर में अलग अलग तरह की वायु होती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं लेकिन ये वास्तव में वायु नहीं, ये तो बहुत स्थूल रूप में है ना, कि हमने अपने शरीर में माप किया और उसमें हमने देखा कि इतनी अलग अलग तरह के तत्व होते हैं, उसमें वायु इतनी होती है ना। लेकिन वास्तव में ये वायु नहीं है। वायु मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं, और जैसे हम देखते हैं कफ, पित्त, वायु, है ना। आयुर्वेद में है कफ, पित्त और वायु। तो इन 5 के बैलेंस से हमारा शरीर क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। इन तीनों के बैलेंस से शरीर स्वस्थ रहता है। इन तीनों में से किसी का भी इम्बैलेंस हो जाए तो क्या हो जाएगा, शरीर में अलग अलग तरह की समस्या आ जाती है। तो श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 4थे अध्याय के एक तात्पर्य में समझाते हैं कि अलग अलग तरह की वायु कौन सी होती हैं, और उन वायुओं के कार्य क्या होते हैं, और जो हठ योगी होते हैं या जो पतंजलि योग का पालन करते हैं, उनको यांत्रिक रूप से वायु को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो प्राण वायु, है ना, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु, है ना। तो ये और प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर इन वायुओं का सही तरह से क्रियाशील नहीं है तो व्यक्ति को लकवा हो जाता है, तंत्रिका अवरोध, है ना, नर्वस ब्रेकडाउन, व्यक्ति पागल हो जाता है ना। तो ये सब लकवा आना, है ना, आधुनिक विज्ञान इसको नहीं मानेगा। आधुनिक विज्ञान तो लकवा आ रहा है या व्यक्ति पागल हो रहा है तो वो सोचता है कि दिमाग में किसी रसायन की कमी हो गई, तो बाहर से रसायन डालते हैं, है ना। व्यक्ति पागल है तो उसको पागल है तो उसमें क्या हो गया, उसके जो मस्तिष्क है उसमें बहुत सारे रसायनों की क्रियाएं बढ़ गई हैं, तो वो ज़्यादा ही एक्टिव हो रहा है, तो कुछ इंजेक्शन डालते हैं और उसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं, है ना। तो ये जो आधुनिक विज्ञान है बहुत ही मतलब जो आयुर्वेद है उसके सामने मतलब बच्चे के समान है, पिछड़ा है, बहुत ही पिछड़ा है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो भी ड्रग्स या जो भी दवाइयाँ लेते हैं उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और बहुत सारी दवाइयाँ तो टेस्टिंग होती है, मनुष्य के ऊपर टेस्ट किया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है। तो जो प्राण वायु है, प्राण वायु क्या करती है, और हमें समझेंगे कि जो वायु होती है वो वास्तव में शरीर में शक्ति प्रदान करती है ना। जैसे हम सोचते हैं कि बहुत प्रसाद लेंगे, बहुत घी वाला लेंगे, बहुत ड्राई फ्रूट लेंगे तो बहुत शरीर में बहुत शक्ति आएगी, लेकिन मुख्य क्या है, वायु कैसे, वायु का संचार कैसा है। अंततः जो शक्ति मिलती है शरीर को वो किससे मिलती है, प्राण वायु से मिलती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो कई मुनि हैं, कई ऋषि मुनि हैं जो जंगल में रहते हैं तो वायु के द्वारा पोषण ग्रहण करते हैं। वो कुछ खाते नहीं हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, कुछ खाते भी नहीं हैं, तो भी उनका जीवन क्या होता है, कई साल होता है, 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल। क्यों है, क्योंकि ये 5 वायु का क्या है, संतुलन है ना। तो जैसे जो अष्टांग योग है, तो अष्टांग योग में जो 8 पद्धतियां हैं उसमें जो जैसे प्राणायाम है ना, तो प्राणायाम जो है
वो हमारी शरीर की जो वायु हैं, अलग अलग तरह की वायु हैं, उसको संतुलित करता है। तो जिससे क्या होता है, शरीर में शक्ति मिलती है। हम देखते हैं कई लोग होते हैं बहुत खाते हैं, बहुत सारी चीज़ खा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, शरीर वीक होता है ना। तो केवल खाने से शक्ति नहीं मिलती है, अंदर वायु का संचार कैसा है ना। वो तो जैसे प्राण वायु है, तो प्राण वायु क्या करती है, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वो सही तरह से चलायमान है कि नहीं है, वो प्राण वायु देखती है। इंद्रियों का चलायमान होना, हम देखते हैं कि किसी को वायु रोग है तो क्या होगा, पूरा शरीर एकदम जकड़ा जकड़ा होगा, है ना, और जॉइंट्स का कुछ समस्या होगा, है ना। मतलब उसकी जो गतिशीलता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो और ऐसा कभी कभी होता है कि कभी किसी का कुछ समस्या होती है और उस समस्या के कारण शरीर चलायमान नहीं होता है, तो अच्छी तरह सेवा नहीं कर पाते, तो हमें लगता है कि अरे उसमें अच्छा वो सेवा करना नहीं चाहता, लेकिन वास्तव में ऐसा भी हो सकता है कि कई कुछ शरीर की समस्या है। तो सबसे पहले प्राणवायु क्या करेगी, इंद्रियां और इंद्रिय विषय, उसकी जो चलायमान है वो प्राणवायु करती है। फिर आती है अपान वायु। ये सब जो वायु होती हैं, जो भी रिक्त स्थान है शरीर में, वहाँ पर ये वायु होती है। जैसे कान है तो कान में रिक्त स्थान है, वहाँ पे वायु होती है ना। तो हम देखते हैं तो कान में रिक्त स्थान है, अगर वहाँ पर वायु में समस्या हो गई तो व्यक्ति क्या हो जाता है, जैसे हम देखते हैं कोई चलते चलते एकदम से गिर गया, है ना, तो अपना शरीर का वो संतुलन खो देता है। शरीर का संतुलन कहाँ से है, वो कान में जो इंद्रियां हैं, और वहाँ पर अगर वायु का डिस्टर्बेंस हुआ तो क्या है, व्यक्ति एकदम गिर गया, है ना, क्योंकि वो शरीर को बैलेंस नहीं कर पाया। फिर अपान वायु होती है। अपान वायु जो मतलब वेस्ट है, वो अपान वायु शरीर से निकल जाती है। व्यान वायु मतलब जैसे ये मुख है जो चल रहा है, आंखें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, है ना, जो भी अंग बंद हो रहा है, सिकुड़ रहा है और फैल रहा है, सिकुड़ रहा है और फैल रहा है, वो किसकी वजह से होता है, व्यान वायु की वजह से। जैसे हम आंखें बंद करते हैं, आंखें खोलते हैं, तो ये जो मांसपेशियां हैं, खुलना बंद होना है, वो किससे हो रही है, वो व्यान वायु से। और समान वायु जो मतलब जो हमें शरीर की जो स्थिरता है उसको बनाने में सहायता करती है, जैसे वो कान में होती है। उदान वायु जो ऊपर की तरफ जाती है। तो ये जो अलग अलग तरह की वायु हैं, जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी आंत है या जो हमारा आमाशय है, उसमें भी गतियाँ होती हैं। जब खाना अंदर जाता है तो आंत में, आमाशय में गतियाँ होना चालू हो जाती हैं। अगर वो गतियाँ सही तरह से नहीं हो रही हैं तो खाना नहीं पचेगा। तो किसी को अगर वायु रोग है तो वायु रोग की वजह से क्या होगा, तो उसकी आंत की जो गतियाँ हैं वो सही तरह से नहीं है, और सही तरह से नहीं होने की वजह से उसको क्या होगी, कुछ न कुछ समस्या होगी, है ना। तो जहाँ भी गति आ रही है, जहाँ भी मूवमेंट आ रहा है, वहाँ पर वायु कार्य करती है ना। तो ये फिर श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ध्वनि, हम कोई ध्वनि दूर से सुनते हैं, अगर वायु उपस्थित नहीं है वहाँ पर तो ध्वनि हमको वो सुनाई नहीं देगी, है ना। तो वायु के द्वारा शब्दों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो ये सब और जो हमारे शरीर में, मतलब हम जो स्वयं आत्मा है, वो भी आत्मा कहाँ होती है, आत्मा इन वायु में तैरती है ना। ये जो 5 तरह की मुख्य वायु है, उसमें आत्मा तैर रही होती है। कहाँ तैर रही होती है, हृदय क्षेत्र में, है ना। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र ऋणानि माया, कि जो यंत्र है उस यंत्र के अंदर क्या है, अलग अलग तरह की वायु है, और इसमें क्या है, वह आत्मा तैर रही है।
और जैसे ध्वनि है, अभी मान लीजिए यहाँ पे वायु नहीं है और किसी ने जोर से बोला तो वो हमको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ध्वनि को स्थानांतरित करने के लिए वायु की आवश्यकता है। उसी तरह से आत्मा जो है अपनी चेतना पूरे शरीर में कैसे फैलाती है? इन वायुओं के द्वारा। आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना। तो आत्मा जो पूरी जगह हर जगह चेतना फैला रही है वो कैसे फैलाएगी? वायु के द्वारा। और अगर कहीं वायु अवरुद्ध हो गई तो क्या होगा? वो चेतना वहाँ से चली जाएगी। जैसे किसी को लकवा मारा, तो लकवा मारा तो क्या है? जो आत्मा है अपनी चेतना हर जगह फैला रही है और उस विशेष भाग में वायु अवरुद्ध हो गई, तो वायु के अवरुद्ध होने से जो चेतना है उस भाग में नहीं पहुंच रही है, तो वो पैर क्या हो गया? वो पैरालाइज्ड हो गया। पैर में क्या हो गया? लकवा मार गया। अभी वो बोलेंगे कि नहीं कोई उसमें कोई तंत्रिका होती है, कोई नर्व्स होती है, उसमें एक्सीडेंट हो जाता है, फिर ये हो जाता है, उसमें केमिकल निकलना बंद हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है? लकवा मार जाता है। नहीं, लकवा ऐसा नहीं, वो वायु वहाँ अवरुद्ध हो गई, तो अभी आत्मा जो है अपनी चेतना वहाँ नहीं पहुँचा पा रही, तो उसकी वजह से क्या है? वो उसमें पैरालिसिस हो गया। उसी तरह से जो वायु ऊपर जाती है, जैसे उड़ान वायु है ना, ब्रेन में जाती है, तो उस वायु में डिस्टर्बेंस हुआ तो क्या होता है? मस्तिष्क ठीक तरह से काम करना बंद कर देता है। तो ये सब बहुत ही हम देख सकते हैं कि हमारा जो विज्ञान है कितना सूक्ष्म है और कितना विस्तार से हर चीज़ को वर्णन किया गया है ना। तो ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं है ना, या ऐसे बहुत सारी शल्य क्रियाएँ होती हैं जिसमें हमारे शरीर का जो पर्टिकुलर भाग होता है उसमें चेतना चली जाती है ना। जैसे कई रोग होते हैं कि शरीर में कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा, जैसे होता है कोढ़ की बीमारी होती है, लेप्रोसी। उसमें क्या होता है कि जो पैर है कहीं भी ठोकर खाएगा पता नहीं चलेगा, तो उसमें क्या हो जाता है? उसमें फिर जख्म बन जाता है और धीरे धीरे जख्म बढ़ता जाता है और वो पैर एक दिन खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो गया? वो सुन्न हो गया। अब वहाँ चेतना नहीं पहुँच रही है। चेतना क्यों नहीं पहुँच रही है? क्योंकि वायु वहाँ पर अवरुद्ध हो गई है ना। तो ये वायु दोष के कारण ये अलग अलग तरह की बीमारी होती है ना। तो ये जो पूरा हमारे शास्त्रों में आयुर्वेद में ये विज्ञान बताया गया है। आयुर्वेद क्या है? एक उपवेद है ना। तो 4 वेद हैं है ना, और उसी तरह से 4 उपवेद हैं, जैसे आयुर्वेद है ना, फिर धनुर्वेद है जहाँ पे अस्त्र शस्त्र के बारे में बताया गया है, फिर गंधर्व वेद है जहाँ पर गाना है, म्यूज़िक है, ड्रामा है, स्टेज है, उसके बारे में बताया गया है, और अर्थशास्त्र एक उपवेद है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, कि हमारा पूरा जो समाज है या राष्ट्र है उसका जो अर्थ व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये उपवेदों में बताया गया है ना। तो ये सब क्या है? अपरा विद्या है। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं अपरा विद्या, पराविद्या, अपरा विद्या और अविद्या है ना। तो पराविद्या मतलब ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो हमको इस भौतिक जगत के परे ले जाए, डिवोशनल सर्विस, पराविद्या। अपराविद्या कि इस संसार में, इस भौतिक जगत में कैसे रहा जाए जिससे हम पराविद्या को पालन कर सकें। तो जब हम ये सब पढ़ेंगे, जैसे वायु के बारे में चल रहा है, तो ये सब हम पढ़ेंगे तो ऑलरेडी कोई नास्तिक नहीं बनेगा, वो सोचेगा कि हाँ इसके पीछे क्या कारण है। तो ये है अपराविद्या। और अविद्या मतलब इग्नोरेंस, ना तो पराविद्या पता है ना अपराविद्या पता है, वो निपट मूर्ख है ना। नामाम निष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, तो जो मूढ़ है ना, अविद्या। तो ये अपराविद्या के बारे में चर्चा चल रही है।
तो सबसे बड़ी जो बीमारी है, जो वात पित्त कफ, वो तो अलग अलग बीमारी है। तो आयुर्वेद में सबसे प्रारंभ के जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि बीमारी चालू कहाँ से होती है? मन से। कफ पित्त वायु से चालू नहीं होती, सबसे पहले बीमारी कहाँ से चालू होती है? मन से। अब मन की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? काम, क्रोध और लोभ। इस आयुर्वेद में ही बताया है कि सबसे बड़ी बीमारी क्या है? काम, क्रोध, लोभ। अब ये आधुनिक विज्ञान में कोई नहीं पढ़ाएगा कि काम, क्रोध, लोभ बीमारी होती है, कोई नहीं बताने वाला। वहाँ तो काम, क्रोध, लोभ को बढ़ाया जाता है। जितने आप कामी होंगे, जितने लोभी होंगे, उतने क्रोधी होंगे, उतने आप अच्छे कहलाएंगे, है ना। क्योंकि मन क्या है? सूक्ष्म इंद्रिय है ना। हम मन कहाँ से उत्पन्न हुआ था? सतोगुण, करेक्ट। और इंद्रियां और इंद्रिय वैसे कहाँ से उत्पन्न हो रही है? तमोगुण से, ठीक है। मन जो है वो बहुत क्या होता है? पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है। तो जब मन में विकार आता है तो पूरे शरीर में विकार आना चालू हो जाता है। जो मन में विकार आएगा तो पूरे शरीर में विकार आएगा, है ना। इसीलिए आज हम देखते हैं कि जो पहले के समय में हम जो बोलते हैं ना, ऐसे कहावत है, हाँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ। तो मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ होगा, है ना। और मन स्वस्थ नहीं है तो तन भी क्या होगा? अस्वस्थ होगा। क्योंकि बाकी जो इंद्रियां हैं उससे सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली है वो मन है। तो बाकी इंद्रियों में अगर बीमारी आ भी गई लेकिन मन जो है वो स्थिर है तो वो बीमारी हमको प्रभावित नहीं करेगी। अगर मन परेशान है तो वो क्या होगा? जो शरीर की बीमारी है वो हमको प्रभावित करेंगे, है ना। और मन अशांत है, मन में समस्याएं हैं और शरीर स्वस्थ है तो क्या होगा? धीरे धीरे वो बीमारी क्या है? शरीर में भी जाना चालू हो जाएंगे, है ना। इसीलिए आजकल लोगों को बीमार ज़्यादा पड़ रहे हैं। क्यों? इसका कारण केवल इतना नहीं है कि उनके खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, पानी अच्छा नहीं मिल रहा है, वायु अच्छी नहीं, वो तो है ही, वो तो कारण है ही। लेकिन लोगों के मन क्या है? अशांत। और अशांत मन से अशांतस्य कुता सुखम, अशांत मन होगा सुख नहीं होगा। तो सबसे पहले आयुर्वेद में ये इसका वर्णन किया गया है कि ये 3 बीमारियां निकालना। अगर ये काम, क्रोध, लोभ निकल गया तो बाकी जो बीमारी आएंगी भी तो वो उससे सुलझा सकते हैं, वह प्रभावित भी नहीं करेंगे। और उन 3 बीमारियों को सुलझाने का तरीका जो है वह भक्ति योगी है। जैसे ये जो अलग तरह की वायु हैं उसको यांत्रिक रूप से नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। जैसे हठ योगी होते हैं, ये जो पतंजलि के अनुयायी होते हैं, वो लोग वो क्या करते हैं? यांत्रिक तरीके से योग साधना के द्वारा, प्राणायाम, आसन के द्वारा उसको वायु को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, है ना। और हम देखते हैं जैसे वो एक चित्र है अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, उसमें एक योगी बैठे हुए हैं और उनके सिर से वो जो है आत्मा है वो निकलती है और उच्च लोकों में चली जाती है ना। तो वो जो यांत्रिक विधि है उससे वो अपनी आत्मा है, मतलब जो प्राण वायु है, अलग अलग तरह की वायु है, उसको संतुलित करते हुए आत्मा को कहाँ तक पहुँचाते हैं? अपने सिर तक। और फिर अपनी इच्छा से अन्य ग्रहों पर वो आत्मा चली जाती है ना। जैसे देखते हैं कई लोगों की मृत्यु होती है तो एकदम सिर से क्या रक्त निकलने लगता है ना। तो वो एक तरह से बहुत अच्छी मृत्यु है, वो ऊर्ध्वगामी, आत्मा ऊपर गई है। लेकिन डिवोशनल मतलब भक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सब बराबर है, चाहे वो स्वर्ग है या नर्क है। तो इस तरह से योगी यांत्रिक रूप से प्रयास करते हैं वायु को कंट्रोल करके नियंत्रित करने का, है ना। लेकिन वास्तव में ये जो काम, क्रोध और लोभ है, जो मन के रोग हैं, वो कैसे नियंत्रित हो सकते हैं? वो भक्ति योग के द्वारा ही नियंत्रित हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में भी ऐसी कई चीज़ें हैं
जिसको हम पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर सकते, है ना। जैसे प्याज है, लहसुन है, उसके बारे में बताया गया है कि इसकी बहुत सारे इसमें गुण होते हैं, है ना। तो यद्यपि आयुर्वेद उपवेद का भाग है और अपरा विद्या है, लेकिन अपरा विद्या में भी हम वही चीज़ ग्रहण करते हैं जो भक्ति के लिए सहायक हो। अपरा विद्या में भी हम वो चीज़ ग्रहण नहीं करते हैं जो भक्ति के लिए सहायक नहीं है। नहीं तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आयुर्वेद को हम सही तरह से जानेंगे तो हम समझेंगे कि हाँ ये विद्या है शरीर को स्वस्थ रखना जिससे भक्ति कर सके, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं उनको अगर भगवत गीता समझाने का प्रयास करेंगे तो उनको समझ में नहीं आता, उनके दिमाग में वही कफ पित्त वायु चलता रहता है। उनका ये नहीं चलता है कि डिवोशनल सर्विस, अल्टीमेटली डिवोशनल सर्विस करने से मन के विकार जाएंगे और भक्ति करना है, वो नहीं। क्योंकि उनको लगता है कि सारे शरीर के बारे में तुमको पता है, सारे रोगों के बारे में पता है ना। ठीक है, धन्वंतरी है, उन्होंने आयुर्वेद दिया है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, है ना। शरीर को स्वस्थ रखना है जिससे हम सत् कार्य कर सकें, अच्छे कार्य कर सकें, लोगों की भलाई कर सकें, समाज कल्याण कर सकें, किसी के प्रति बुरा नहीं बने, अच्छा बोलें। ये बस एक नैतिक स्तर पर बताते हैं, है ना। तो अपने आप में आयुर्वेद के द्वारा हम भक्ति नहीं सीख सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद से हमें जो एक भक्ति करने में क्या है सहायता मिलेगी। तो जैसे कई लोग पूछते हैं कि ऑनियन गार्लिक क्यों नहीं खा सकते, वो भी तो आयुर्वेद में दिया है, वो भी तो उसमें दिया है। हाँ, तो हम आयुर्वेद को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर सकते। जो वैष्णव सिद्धांत हैं आयुर्वेद के कि वही हम ग्रहण करते हैं, है ना। ऐसे तो शास्त्रों में कई जगह ऐसा भी दिया है कि आप मांस खाओगे, इसका मांस खाओगे तो ये बीमारी चली जाएगी, इसका मांस खाओगे तो ये बीमारी चली जाएगी, इसका मांस खाओगे ये बीमारी चली जाएगी। तो वो हम मांस खाने थोड़ी बैठेंगे, है ना। वो बहुत ही जो निम्न चेतना वाले लोग हैं, क्योंकि शास्त्र क्या है बहुत बड़े स्तर पर है, हर व्यक्ति को फिट कर सकते हैं शास्त्र। जो एकदम घोर तमोगुणी होगा वो भी शास्त्रों में कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा। हाँ, कोई सतोगुणी है वो भी कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा। जो शुद्ध सत्य पालन करना चाहे वही फिट हो जाएगा, है ना। लेकिन वर्तमान समय में वो क्रमिक विकास नहीं है। जैसे कई बार आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलते हैं, पूछते हैं कि आप लोग कितने बजे उठते हैं, बोले हम 3:30-4 बजे। बोले इसीलिए तो बीमार हैं आप। अभी 3:30-4 बजे उठ के नहा के 4:30 बजे आरती अटेंड करते हैं, इसीलिए तो बीमार पड़ रहे हैं आप। तो आप आराम से 6 बजे उठा करिए, उससे क्या होगी, कफ पित्त वायु आपका बैलेंस रहेगा। क्योंकि भक्ति बैलेंस हो जाएगी, वो चलेगा, कफ पित्त वायु। तो इससे होता है, कई लोग सोचते हैं कि मुझे ऐसा बताया गया है कि हम सुबह जल्दी उठेंगे मंगला आरती के लिए तो हमारा वायु इम्बैलेंस हो जाएगा, तो इसलिए हम लेट उठते हैं, जिससे हम पूरे दिन अच्छी तरह से भक्ति कर सकें। आर्ग्यूमेंट भी उनके सामने होता है कि पूरे दिन भक्ति कर सकें, इसीलिए हम सुबह नहीं उठ रहे हैं। तो ये सही फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, है ना। वो ऐसा हो गया कि पहले हमने हथौड़ा मारा और फिर बोला एस्प्रिन खा लो, है ना। तो पहले हमने अपने जीवन शैली पूरी बिगाड़ दी। अभी जीवन शैली को सही करने के लिए वो क्या एडवाइस दे रहे हैं कि आप सुबह मत उठिए, लेट उठिए, इससे शरीर स्वस्थ रहेगा। नहीं, जो भक्ति के लिए जो अनुकूल है वो हमें किसी भी हालत में उसको करना है। उसके लिए शारीरिक स्तर पर थोड़ी सी कुछ समस्याएं हो सकें, वो अलग चीज़ है। तो अगर हम कई बार होता है ऐसे, जैसे उपवेद है, जैसे वेदांग है, ज्योतिष शास्त्र है ना। तो हम देखते हैं कि कई लोगों को कुछ समस्याएं हैं, कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, घर का क्लेश है, तो कई लोग बोलते हैं आप अलग अलग तरह की अंगूठी पहनिए, है ना। लाल रंग का कुछ उसमें मणि होगी, है ना, या नीले रंग का होगा। तो जो डिवोटीज हैं वो भी पहनना चालू कर देते हैं, है ना, कि अलग अलग तरह की अंगूठी पहनिए, है ना। तो इससे अगर हम इस तरह से अगर हम भक्ति करेंगे तो भक्ति क्या हो जाएगी, हमारी आच्छादित हो जाएगी, आवृत हो जाएगी, है ना। ज्ञान कर्मादि अनावृत, भक्ति ज्ञान और कर्म से अनावृत होना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, भक्ति पे कम जोर दे रहे हैं, तो हमारी भक्ति ढक जाएगी, है ना। उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र है, तो ज्योतिष में भी ऐसी बहुत सारी अलग अलग क्रियाएं होती हैं
कि आपको ये क्लेश है तो इनकी पूजा कीजिए, ये क्लेश है तो इनकी पूजा कीजिए, और वो सही है, शास्त्रों में दिया है, लेकिन वो वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध है, इसीलिए उसको हम पालन नहीं करते हैं। तो अभी हम देखते हैं, और आज और पहले के समय में हम बहुत बड़ा अंतर देख सकते हैं कि आजकल लोगों की शारीरिक चेतना जो है, देहात्म बुद्धि बढ़ती जा रही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा देहात्म बुद्धि बढ़ती जा रही है। इसीलिए देहात्म बुद्धि को बनाए रखने का जो प्रोफेशन है वो भी बढ़ता जा रहा है, और उसको समाज में ज़्यादा प्रतिष्ठित देखा जाता है ना। कोई डॉक्टर है, चिकित्सक है, तो उसको ज़्यादा प्रतिष्ठित देखते हैं। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा देहात्म बुद्धि में, वो अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, और अपने आप को शरीर समझने के कारण उस शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, उसको बनाने के लिए जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रतिष्ठित हैं, और जो मन को स्वस्थ रखने के लिए हैं वो उनको कोई नहीं पूछता है। जैसे हम पहले देखेंगे तो पहले भी वैद्य होते थे, और वैद्य कैसे होते थे, एक है, दो है, तीन चार गांव में एक वैद्य है, क्योंकि पता है लोग इतने बीमार पड़ते ही नहीं हैं, पूरे जीवन में एक या दो बार बीमार पड़े। तो ऐसा नहीं है कि वैद्य आएंगे तो मतलब सम्मान है, वो ब्राह्मण है जो होते थे वो वैद्य का पेशा लेते थे, तो ऐसा नहीं है कि बहुत उनको समाज में ऐसा समझा जाता है, अरे ये तो वैद्य हैं और डॉक्टर हैं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है मेन जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, और उसको प्राप्त करने के लिए जो साधुगण हैं, जो भक्तगण हैं, जो संदेश देते हैं, उनका एक अलग स्थिति है, और समाज में जो वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, उनका एक अलग स्थिति है ना। वैद्य भी इस चीज़ को समझ रहा है कि जो साधुगण है उनकी स्थिति क्या है, वैद्य की स्थिति क्या है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि शारीरिक चेतना बढ़ गई है, और शारीरिक चेतना बढ़ने के कारण क्या हो गया है, वो चिकित्सक को ज़्यादा ही वो समझा जाता है ना। और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं, वो अधिकतर नास्तिक होते हैं। उनके पास जाएंगे बताने के लिए तो बोलेंगे हमने तो पूरा शरीर देख रखा है, सर से लेकर पैर तक, पैर की छोटी उंगली, सब कुछ हमने देख रखा है, तो ये आत्मा है, भगवान है, कुछ नहीं है ना। तो उनका जो विज्ञान होता है बहुत ही स्थूल स्तर पर होता है ना। इसीलिए उसमें क्या होती है, बहुत सारी अलग अलग तरह की कॉम्प्लिकेशन भी आती रहती है। एक बीमारी का इलाज करेंगे, दूसरी बीमारी हो जाएगी, है ना। इस बीमारी के लिए आपने दवाई दिया, दूसरी बीमारी हो गई, है ना। आयुर्वेद में ऐसा नहीं होगा, है ना। आयुर्वेद में बताया गया है कि आपका जो खाना है, जो आप ग्रहण कर रहे हैं, वही औषधि है, वही मेडिसिन है। अगर आपको यही पता चल गया किस समय क्या खाना है, किस समय क्या नहीं खाना है, तो ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। जो आधुनिक चिकित्सक हैं उनसे पूछते हैं कुछ परहेज करना है आपको, नहीं कुछ परहेज नहीं करना, बस आते रहो और दवाई लेते रहो और बिल भरते रहो, बस ऐसे ही हो गया। चीटिंग पूरा जो बहुत बड़ा बिजनेस बन गया, बहुत बड़ा पैसा बन गया, है ना। और ऐसे जो एक्चुअली बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस है ना। जो हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उसमें क्या होता है ना, व्यक्ति मरने नहीं वाला होगा, हॉस्पिटल पहुंच के जरूर मर जाएगा वो, है ना। और इतनी सारे उसकी जांचें कराई जाएंगी, इतनी सारी जांचें कराई जाएंगी जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ऐसे ऑपरेशन किए जाएंगे जिन ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, और डॉक्टर बोलेंगे ऑपरेशन, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना। अब सबको पता है, सबको, सब में क्या है, सब मिली भगत है। जो जांच करने वाला उसका कमीशन है, जो ऑपरेशन करने वाला उसका कमीशन है, जो उसके असिस्टेंट है उसका कमीशन है। ऐसे ही हो रहा है, आवश्यकता नहीं। और लोग क्यों कराते हैं? क्योंकि देहात्म बुद्धि में जितनी ज़्यादा अधिक शारीरिक चेतना बढ़ेगी उतना उनको शरीर के प्रति चिंता होगा, और शरीर की चिंता होगा तो जाएंगे, है ना। तो ये इसीलिए हमें जितना हम जो पारंपरिक तरीके से हर जीवन शैली हमारी होगी उतना हम सुरक्षित रहेंगे, और जितना आधुनिक उसमें जाएंगे उतना ज़्यादा हम असुरक्षित रहेंगे। और इसका हम एक आधुनिक उदाहरण, और एक्चुअली इसमें एक पुस्तक है उसमें बताया गया है कि संसार में जितने डॉक्टर हैं उसमें 75% डॉक्टर एलोपैथिक दवाई नहीं लेते हैं।
75% जो डॉक्टर हैं एलोपैथिक, वो दवाई खुद नहीं लेते हैं, वो दूसरों को देते हैं, खुद नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है इसमें कितना जहर है ना। तो केवल एक घटना है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे कैसे एलोपैथिक दवाइयों को बनाने में कितने लोगों को मारा जाता है ना, और उसके पीछे बहुत बड़ा बिजनेस होता है। जैसे एक उदाहरण है वैक्सीन, है ना। तो अमेरिका में 2006 में एक नियम पास हुआ कि कोई भी बीमारी है, कोई भी संक्रामक बीमारी है, उसको नेशनल इमरजेंसी घोषित किया जाएगा। कोई भी बीमारी हो रही है और उस समय सबको टीके लगवाने पड़ेंगे, वैक्सीन लगवाने पड़ेंगे। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आप देश के लिए एक घातक सिद्ध होने वाले हैं और आपको जेल भी डाला जा सकता है। ये 2006 में अमेरिका में नियम पास किया गया, है ना। और इन वैक्सीन के माध्यम से देखा गया जो अधिकतर वैक्सीन है ना, उसमें ऐसा एक केमिकल होता है जिससे व्यक्ति की जो मानसिक अवस्था है उसके बिगड़ने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, है ना। उसकी बीमारी का नाम भी है ऑटिज्म, कि व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, खुद से बात कर रहा है, उसको पता नहीं आसपास क्या चल रहा है। और ऐसे बहुत सारे केस हुए। और सबसे पहले जो वैक्सीन आई, ये तो 2006 में नियम पास हुआ कि सबको कंपल्सरी लगवाना है, जो भी संक्रामक बीमारी है ना। सबसे पहले वैक्सीन का जो टेस्टिंग है वो कैसे किया गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध में जब बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मनुष्यों को कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया, तो उनके ऊपर वैक्सीनों का प्रयोग किया जाता था, उनके ऊपर टीके लगाए जाते थे। किस लिए? जिससे उनकी मृत्यु हो जाए, कि ये वैक्सीन व्यक्ति को धीरे धीरे मारने में सक्षम है कि नहीं है, वो टेस्टिंग होती थी कंसंट्रेशन कैंप में। क्योंकि जो जूइस हैं उनको ख़त्म करना था, है ना। और जो हिटलर है, जर्मनी है, उसका राज हर जगह फैलना था। तो बहुत सारे लोग हैं, इकट्ठे हैं, सब बेकार हैं, कचड़ा है, अब इनको मारना है, कैसे मारा जाए। और केवल इनको नहीं मारना, आगे चल के और लोगों को मारना है, क्योंकि जिसकी सत्ता है वो होना चाहिए और जिसकी सत्ता नहीं है वो मर जाना चाहिए। तो उन लोगों के ऊपर जहरीली गैसें और ये वैक्सीन, अलग अलग तरह की वैक्सीन, वो प्रयोग की गई। और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ भी हैं, वो भी देख सकते हैं कि उनके अंदर अलग अलग तरह के विकार आ रहे हैं शरीर के अंदर, है ना। लकवा पड़ रहा है, अच्छी तरह से चल नहीं पा रहे हैं, मानसिक संतुलन खो रहा है, और धीरे धीरे उनके स्लो पॉइजन, उनकी मृत्यु हो गई। और उन्हीं वैक्सीनों को फिर आगे चल के मार्केट में लाया गया, है ना। हमें लगता है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, और रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ती है, वो धीरे धीरे व्यक्ति की स्थिति ऐसी जाती है कि वो मानसिक रूप से पीड़ित हो जाता है, वो सोचने लायक ही नहीं बचता है। ये मतलब ये फैक्ट है, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि कैसे वैक्सीन सबसे पहले स्टार्ट हुई, कैसे लोगों को मारना था उनको धीरे धीरे करके, और फिर उनको आम जनता के बीच में लेके आना था, है ना। और ऐसे बहुत सारे प्रयोग भी हैं कि जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है ना, ऐसे कई वैदिक कल्चर हैं जहाँ पर वैक्सीन नहीं लगाते, वो बहुत बुद्धिमान हैं, उनकी आयु बहुत तेज़ है, वो अपना कार्य बहुत दक्षता से कर सकते हैं। तो हमें लगता है, हमारे मन में वो बता के, पढ़ा के और इतना प्रमोट करके बता दिया जाता है कि नहीं ये करना है, ये करना है, ये नहीं लेंगे तो आपको ये बीमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं करेंगे तो आप दूसरों के लिए घातक हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, इसीलिए पूरा जो समाज है सब ये डीमंस चला रहे हैं, राक्षस चला रहे हैं। और राक्षस क्या करते हैं, जगत का अहित करना चाहते हैं, ऐसे उग्र कर्म करते हैं जिससे दूसरों का नुकसान। तो ये एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें कई लोगों को बहुत बड़े बड़े स्तर पर
मारने का प्रयास किया गया, मारा भी गया। तो यहाँ पे हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की जय।